Hello, my little dear friends. How are you all? Hope you are fit and fine. Come, let's talk about this chapter. The name of the chapter is Across the Wall. In this chapter, it is said that how the girls are looked down upon in this society and how they have to fight to pursue their dreams. ये स्टोरी अफसाना जारिन, खुशनूर आफरीन और एक लड़की का है। वो पांचों मिलके NBA का टीम बनाए थे, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। बास्केटबॉल खेलने के लिए 5 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, 5 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और वो बहुत अच्छा खेलते हैं। एंड दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ द मुंबईज क्लब टीम। नाउ यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको काफ़ी गट्स एंड करेज की ज़रूरत पड़ी। एंड नाउ दिस टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। एंड उनको कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी ये इस टीम में खेलने के लिए एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस बारे में कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से कई लोग उनके इंटरव्यू लेने गए थे। तब उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये आप जब खेलना शुरू किया, वॉज इट ईजी फॉर यू टू स्टार्ट प्लेइंग? खुशनूर ने पहले बोला कि पहले मेरे पेरेंट्स तो रिफ्यूज़ कर रहे थे, बट जब मैंने इंसिस्ट किया तो वो राज़ी हो गए। अफसाना की मदर वो दूसरे के फ्लैट में काम करती थी और बच्चों को स्कूल भेजती थी। तो उन्होंने बोला कि गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क। आप अपना काम करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, प्लेग्राउंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब अफसाना के फ्रेंड्स एंड कोच सर उनसे बात की तो वो भी तैयार हो गई भेजने के लिए। आफरीन बताने लगी कि दे वर नॉट अलाउड टू गो इन द प्ले ग्राउंड एंड प्ले बिकॉज दे वर गर्ल्स। एंड ग्रैंड मदर भी बहुत गुस्सा करने लगी जब उन्होंने सुना कि ये खेलना चाहते हैं। वो कोच सर को भी डांटने लगे कि खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए एंड ताकत भी चाहिए, एंड ताकत बढ़ाने के लिए दे हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, एंड वो मिल्क खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। बट आफरीन की डैडी को इन बच्चों की फीलिंग्स के बारे में पता था, क्योंकि वो जब छोटे थे तब वो भी अच्छा खेलते थे, उनको खेलना पसंद था। उस समय बच्चू खान जी उस टीम के कोच थे एंड उन्होंने देखा था कि ये बॉय अच्छा खेलता है, ये बच्चा अच्छा खेलता है, और उनको लगा था कि जब अगर इसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो ये अच्छा खेलेगा। तो इसीलिए उन्होंने उनको शूज़ एंड क्लोथ्स प्रोवाइड किए थे। बट फैमिली के कारण, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उनको ये खेलना जो उनकी हॉबी थी, उनका पैशन था, खुद छोड़ना पड़ा था एंड जॉब लेना पड़ा था। तो इसीलिए आफरीन की डैडी को लगता था कि इन बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए। उनको अच्छे अच्छे मूव्स भी सिखाए थे एंड उनको लगता था कि अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो ये अच्छा प्लेयर बन पाएंगे। जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स पूछने लगे कि टेल समथिंग अबाउट योर टीम, तो गर्ल्स स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़। दे स्टार्टेड टेलिंग कि पहले तो लोग आते थे टू वॉच देयर प्रैक्टिस, बट नाउ people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls also can play well. कि हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमें मौका दिया जाए तो हम भी अच्छा खेल सकते हैं। अफसाना बोल रही थी कि पहले तो they were not allowed to go anywhere else to play a match, but अभी वो अच्छा खेलते हैं तो इसीलिए वो डिफरेंट जगह पे जाते भी हैं एंड मैचेस खेलते भी हैं। And all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. Another girl said कि we really work hard. हम काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि we can play well. Sir is also very strict. पहले हमें जॉगिंग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिर हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अच्छा खेलना चाहिए। डिफरेंट टैक्टिक्स सिखाते हैं बास्केटबॉल को थ्रो करने के लिए एंड कैसे आप दौड़ सकते हो, कैसे पास कर सकते हो बॉल। तो डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं। आफरीन भी कहने लगी कि सर बोलते हैं कि वाइल प्लेइंग
Don't think you are girls. Play like a player. Keep playing even if you get a little injured. We support, तो हमें अगर थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो we support each other and we say to each other कि come on, get up, you will be fine. And now our games has improved a lot. अभी हमारा गेम क्या है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया and everyone says that we play as well as the boys team. और एक दूसरी लड़की बताने लगी कि वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, हम बॉयज़ टीम के साथ भी खेलते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जब हम एक साथ खेल रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि वो लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, वो एक समान इक्वल सोच के हमारे साथ खेले एंड दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, और हम गर्ल्स हैं इसीलिए वो लीनियंट ना हो. जब रिपोर्टर्स पूछने लगे कि अपने टीम के बारे में और कुछ बताइए, तब वो बताने लगे कि आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, आवर टीम इज़ यूनाइटेड. यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जब हम टीम गेम खेलते हैं कई सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम में होते हैं एंड अपने टीम के तरफ से खेलते हैं, तो यूनिटी एंड कोऑपरेशन इज़ द की फॉर सक्सेस. अगर यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन ना हो तो वो टीम कभी जीत नहीं सकती. और जब हम ये सब सोच के खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, सब मिल के खेलते हैं, तो इसी को टीम स्पिरिट बोला जाता है. जरीन कहने लगी कि जब वो शोलापुर में मैच खेलने गई थी तो वहाँ पे उस टीम में डिफरेंट स्टेट से लड़कियाँ आई थी और उनके बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी थी. कोई कुछ गलती करता था तो सब ब्लेम करने लगते थे. बट आफरीन कहने लगी कि शोलापुर में खेलने के बाद हमें समझ में आया कि हमारी टीम की स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. वो बता रही थी कि कोऑपरेशन इज़ आवर स्ट्रेंथ, कोऑपरेशन बिटवीन अस, वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल. वो ये भी बता रही थी कि अगर सब प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलते हैं बट द टीम कैन लूज अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम. सब अपना अपना सोच के खेलेंगे तो वो टीम कभी जीत नहीं सकती है. सब एज अ ग्रुप, एज अ टीम खेलना है, तभी वो टीम जीतता है. एंड टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ये अगर आप समझते हो तो ही आप एक साथ मिल के समझ के खेल सकते हो, कोऑपरेशन के साथ खेल सकते हो एंड तभी वो टीम जीतती है. जब रिपोर्टर पूछने लगी कि आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई है, तो खुशनूर बोलने लगी कि सच बताऊं तो ये सब हमें आसानी से नहीं मिला. ये खेलने का जो मौका मिला, ये खेलने का जो परमिशन है, ये भी बहुत मुश्किल से हमें मिला. हमें फैमिली को कन्विंस करना पड़ा, कभी तो हमें फ़ाइट भी करना पड़ा. और किसी किसी गर्ल्स को अभी भी खेलना तो दूर, पढ़ाई लिखाई का मौका भी नहीं मिलता है. बट मेरे घर में मेरी मम्मी को बहुत कुछ करने का मन था बट उनको चांस नहीं मिला था. इसीलिए वो हर समय मुझे इनकरेज करती है टू टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा. अफसाना ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे सोसाइटी में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कैसे अलग अलग नियम लोगों ने बनाए हैं, कैसी अलग अलग सोच है. वो बताती है कि लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि जैसे ही हमारे खेलना ख़त्म हो जाए हम तुरंत ही घर लौट जाए, लेकिन बॉयज़ इधर उधर जाते हैं, काफ़ी देर तक बातें करते हैं बट कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता. वो बोलती है कि स्कूल से आने के बाद मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ, फिर अपना पढ़ाई करती हूँ, फिर यहाँ खेलने आती हूँ. मैं घर जाके भी मम्मी का काफ़ी घर के कामों में हेल्प करती हूँ. लेकिन ब्रदर को अगर टी पीने का मन किया और वो बनाता है अपने लिए, तो मम्मी बोलती है कि उसके तो 3 बहनें हैं, फिर भी उसे काम करना पड़ता है. तो हमारे जो नज़रिया है ऐसा नहीं होना चाहिए. लड़का लड़की हमारे लिए सेम है, हम सेम फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना चाहिए. हमें एक नज़रिए से दोनों को देखना चाहिए. अफसाना की मदर की जो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के प्रति नज़रिया, डिफरेंट नज़रिया है कि बॉयज़ क्यों चाय बनाएं, गर्ल्स को ही घर का काम करना चाहिए, तो ये जो नज़रिया है इसको
जेंडर बायसनेस बोलते हैं। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू परस्यू देयर ड्रीम। वो जो चाहते हैं करना अपने जीवन में, उसको करने के लिए उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायसनेस? जेंडर बायसनेस मीन्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीन्स बॉयज़ ये कर सकता है, बॉयज़ यहाँ जा सकता है, गर्ल्स को ये शोभा नहीं देता, गर्ल्स खेल नहीं सकते, गर्ल्स को अपने मनपसंद करियर चूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी। तो ये जो गर्ल्स के लिए बैरियर क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट होता है, तो ये है जेंडर बायसनेस कि दोनों को एक जैसा मौका देना चाहिए। हमें जेंडर इक्वलिटी की बात करनी चाहिए मॉडर्न सोसाइटी में। तो ये जो जेंडर बायसनेस का सिंबॉलिक वॉल उसके मदर ने क्रिएट किया था, अफसाना ने अपने करेज से, अपने हार्ड वर्क से इसको दूर किया। इन पिक्चर्स को देखिए और सोचिए कि अगर इनके पेरेंट्स जेंडर बायस्ड होते तो क्या ये इतनी बुलंदी तक पहुंच सकते थे और इतने मेडल्स जीत सकते थे? ये हमारे देश के गर्व हैं। सायना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु टेनिस, कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टिंग, मैरी कॉम बॉक्सिंग, मिथाली राज क्रिकेट, गीता फोगट रेसलिंग, दीपिका कुमारी आर्चरी, दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक, पीटी उषा athletics. Look at these pictures. They are all famous personalities. Kiran Bedi, first woman who joined IPS. Pratibha Patil, first woman president of India. Kalpana Chawla, she is the first Indian origin who went to space. Indira Gandhi, first woman prime minister of India. And Bachendri Pal, she was the first woman, Indian woman who climbed Mount Everest. अब आप बताइए कि what would happen if the girls are not allowed to play games or choose the career of their choice? क्या होता अगर उनको खेलने का मन है या पढ़ने का मन है या और भी कोई करियर ऑप्ट करने का मन है, तो उनको अगर नहीं मिलता तो वो गर्ल्स के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। उनका जो टैलेंट है वो सप्रेस हो जाता और जिसके कारण उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ हैम्पर होती। When the reporters asked them, what next? Then Afrin said, कि if you have some dream, you should work hard, you should give your best to fulfill them. And Khushnoor said, if you have some wish or a dream, you should have the courage to speak about it and should express your views and try to get that dream fulfilled. Otherwise, you may regret later. कोच सर के बारे में नूर खान जी बता रहे हैं कि मुंबई की ये जगह काफ़ी क्राउडेड है और कोई प्लेग्राउंड नहीं है। तो मुस्तफ़ा नाम के एक आदमी यहाँ पे रहते थे, लोग उनसे डरते थे बट बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए लोग उनको बच्चू खान बुलाने लगे। वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और उनके कारण काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स तैयार हुए। मैं भी उनसे ट्रेनिंग लिया हूँ। नूर खान जी बता रहे हैं कि वो भी उनसे ट्रेनिंग लिए हैं। एंड नूर खान जी बता रहे हैं कि अभी वो भी एक गर्ल टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो महाराष्ट्र टीम के लिए खेलते हैं। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन। और वो जो टीम तैयार किए हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो टीम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली के बॉयज़ एंड गर्ल्स है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उर्दू मीडियम से, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है। बट जब यहाँ आते हैं सब एक मिलजुल के, कोऑपरेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टीम बन के खेलते हैं। सो व्हाट इज टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट इज डिज़ायर टू वर्क टुगेदर। ये खेलना भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। एक साथ जब मिलजुल के सब काम करते हैं, एक ही काम को करते हैं, दैट इज टीम स्पिरिट। उसमें कोऑपरेशन भी चाहिए होता है, एक दूसरे को बढ़ावा, इनकरेज करना भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर भी हो सकता है। सो टीम स्पिरिट इज डिज़ायर टू वर्क
together, cooperating with each other, encouraging each other, and understanding and helping each other. Name of some team games. Now football कितने players खेलते हैं? 11 players. Cricket 11 players. Hockey 11 players. Basketball 5 players. Kabaddi 7 players and volleyball 6 players. These are all team games. अभी हम कुछ country के national games के बारे में जानते हैं. इंडिया का हॉकी, चाइना टेबल टेनिस, श्रीलंका वॉलीबॉल, अमेरिका बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड का क्रिकेट. डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग इंडिविजुअल गेम एंड प्लेइंग फॉर योर टीम. डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल गेम एक अकेला प्लेयर खेलता है और अगर वो अच्छा खेलता है तो वो जीतता है. बट टीम गेम में क्या होता है? सब मिलके खेलते हैं, कोऑपरेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, तभी वो टीम जीतता है. एक अकेला अगर प्लेयर अच्छा खेले बट कोऑपरेशन नहीं है तो वो टीम जीत नहीं सकता है. तो इसीलिए ये सब क्वालिटीज़ की टीम स्पिरिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी टीम को जीतने के लिए. शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? क्या अलग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है. एंड तरह तरह का गेम्स खेलने से किसी भी बच्चे का प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है. तो इसीलिए दोनों के लिए मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है. तो सिमिलर टाइप ऑफ गेम्स भी उनके लिए होना चाहिए. These are few MCQ questions which will help you to revise this chapter well. Full form of NBA, Nagpara Basketball Association. Where was it? It was in Mumbai. Whose father was trained by Bachchu Khan? Afrin. What is the other name of Bachchu Khan? Mustafa Khan. Whose mother encouraged her to play? Khushnoor. Whose mother works in the flats? Afsana. With a lot of guts and courage, the team has reached the semi-final of a district level tournament. While playing a game, play as a player. Never think you are a girl or a boy. Who said this? Their coach said this. Sir says, keep playing even if you get a little hurt. Cooperation between the members is the strength of a team. कहीं पे भी लाइफ में चले जाइए बच्चों, कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए कहीं पे भी आपको मौका मिले, सो कोऑपरेट विद ईच अदर. इफ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट and give your best to fulfill them. It is good for health to play. A good team always remain united. Next is right, true or false. NBA was the first girls team in Mumbai. True. Zarin's brother was happy to see Zarin's playing basketball. No, he was not happy. वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी को खेलते देख. So he was not happy. Both boys and girls go back to their homes as soon as playing. Girls तो चले जाते थे but boys नहीं जाते थे. वो काफ़ी देर तक इधर उधर बातें करते टहलते रहते थे. So this sentence will be false. People later began to accept that girls can also play. True. पहले तो वो क्यूरियस थे कि गर्ल्स कैसे खेलते हैं देखे, बट धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगे. NBA गर्ल्स ऑल्सो प्लेड अगेंस्ट अ बॉयज टीम. येस, ट्रू. गर्ल्स फ्रॉम द NBA टीम हैव गॉन टू मेनी प्लेसेस टू प्ले. पहले तो वो नहीं जाने देते थे उनकी फैमिली, बट धीरे धीरे जब वो अच्छा खेलने लगे तो वो काफ़ी जगह जाके खेले. तो इट इज़ ट्रू. एवरीवन शुड प्ले गेम विद अ गुड स्पिरिट. ट्रू. चेस इज़ अ टीम गेम. फॉल्स. टीम गेम जब कई सारे प्लेयर्स एक साथ मिलके खेलते हैं एक टीम में बंध के, तो वो टीम गेम होता है. तो चेस इज़ एन इंडिविजुअल गेम. अ प्लेयर शुड कोऑपरेट विथ हिज टीम मेंबर्स. ट्रू. प्लेइंग गेम्स हैव मेनी बेनिफिट्स. ट्रू. Afrin's father could not become a good player because of his responsibility at home. वो अच्छा खेलते थे बट वो बन नहीं पाए बिकॉज उनकी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी. तो इट इज़ ट्रू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Hope you have understood this lesson well. If you have liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel for more interesting videos. Thank you.